जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, यूजी के बारे में, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, पीजी के बारे में। अगर आपने यूजी के या पीजी के किसी भी कोर्स में 2025-26 में एमपी में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, तो दोस्तों एडमिशन लेने के बाद में अब आपके मन में ख्याल आता है कि सर हमें तो अपना कॉलेज चेंज करना है या हम कहें हमें अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना है। हमने ए नाम के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था, अब हमें बी नाम के कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो एडमिशन कैसे होगा यानी कि कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होगा तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। वीडियो को पूरा शेयर करना है सभी के साथ में। तो दोस्तों जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है? और एडमिशन लेने के बाद में हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें अपना जो कॉलेज है उसको चेंज करना है या हमें अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश में एक नोटिफ़िकेशंस निकालता है और यहाँ पर लिखा गया है कि महाविद्यालय स्थानांतरण यानी कि ऐसे समस्त स्टूडेंट जो अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो अपना कॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर महाविद्यालय स्थानांतरण की प्रक्रिया देखेंगे, जो कि 8 सितंबर 2025 से 20 सितंबर 2025 तक मध्य प्रदेश में चलेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसकी लास्ट डेट को अभी और बढ़ाया जाएगा और समथिंग 10 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट को किया जाएगा। तो अभी 20 सितंबर लास्ट डेट है, अभी इसकी लास्ट डेट और बढ़ाई जाएगी, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? अब कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो मैं बता दूँ 8 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में जो कॉलेज ट्रांसफ़र होगा, वो ऑनलाइन मोड में होगा यानी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ई-प्रवेश की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस ऑफ़िशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना कॉलेज का ट्रांसफ़र करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर पाओगे, ठीक है? तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ई-प्रवेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस ऑफ़िशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो नोटिफ़िकेशन अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो नोटिफ़िकेशंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देगा, लॉगिन पर क्लिक करना है, इसके बाद स्टूडेंट का ऑप्शंस आएगा, स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है आपको। इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पर अपनी आईडी डालना, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, यहाँ से साइन इन आपको कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगा, ये केवल यूजी के स्टूडेंट को दिखाई देगा और पीजी के स्टूडेंट को दिखाई देगा। आपने किसी भी राउंड में एडमिशन लिया है, आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएँगे, ठीक है? तो कॉलेज ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पर सबमिट कर देना, वो क्लिक कर देना है आपको। इसके बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा, यहाँ पर आपको पुराना कॉलेज दिखाई देगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ओल्ड कॉलेज ए नाम का कॉलेज दिखाई देगा और यहाँ पर नीचे जो कॉलेज की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर मैं आपको हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू कॉलेज दिखाई देगा, न्यू कोर्स और न्यू ब्रांच। यहाँ पर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो सिलेक्ट करना है, जिस कोर्स में एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करना, जिस ब्रांच में लेना है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यूजी के स्टूडेंट तो कॉलेज भी चेंज कर पाएँगे, कोर्स भी चेंज कर पाएँगे, ब्रांच भी चेंज कर पाएँगे। लेकिन जो पीजी के स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल कॉलेज चेंज कर पाएँगे, उनका कोर्स चेंज नहीं होगा और ना ही उनकी ब्रांच चेंज होगी। तो यहाँ पर आपको पहले वाला कॉलेज पुराना कॉलेज दिखाई दे रहा है, इसके बाद यहाँ पर न्यू कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क कर देना और इसके बाद रिक्वेस्ट सबमिट आपकी हो जाएगी। और जैसे आप अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करेंगे तो इसके बाद में होता क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लेना, अभी जो ट्रांसफ़र चल रहे हैं वो केवल फर्स्ट ईयर के चल रहे हैं। मैं आपको फर्स्ट ईयर के ही बता रहा हूँ, यानी कि न्यू स्टूडेंट है और जिन्होंने 2025-26 सेशन में एडमिशन लिया। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज में बात करनी होगी, कॉलेज से ही आपका चेंज हो पाएगा, ठीक है? कॉलेज से चेंज होगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ऑनलाइन नहीं होता है। ये जो ऑनलाइन जो चेंज होता है वो केवल फर्स्ट ईयर का चेंज होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का चेंज नहीं होता है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ। जैसे हम रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों हमने ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस में क्लियर मेंशन किया गया है, प्रवेशित विद्यार्थी हेतु महाविद्यालय स्थानांतरण प्रक्रिया। हम यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा गया है सत्र 2025-26 में स्नातक और स्नातकोत्तर। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजी और पीजी का ही चेंज होगा। यहाँ पर हमारा जो चेंज है वो एनसीटी कोर्सेज़ का नहीं होता है, ठीक है? तो सत्र 2025-26 में स्नातक और स्नातकोत्तर पर प्रवेशित विद्यार्थी यदि अपना महाविद्यालय परिवर्तन यानी कि स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2025-26 में यूजी या पीजी में एडमिशन ले लिया है और एडमिशन लेने के बाद में अपना कॉलेज ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रवेशित विद्यार्थी पर्याप्त कारण सहित यानी कि आप किस कारण से अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, इसका एक लिखित आवेदन प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्य को देना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक
कारण रीजन बताना होगा, एक रीजन नोटिस अपने कॉलेज में देना होगा, लिख कर के देना होगा लिखित आवेदन, और कहाँ पर देना है, अब आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, यानी कि आपका जो पुराना कॉलेज जिसमें आप वर्तमान में हैं, एडमिशन है आपका, उस कॉलेज में देना होगा, ठीक है? और वहाँ के प्राचार्य उनसे सहमति लेनी होगी। साथ ही जिस महाविद्यालय में, ठीक है? यहाँ पर समझ में आ गया है ना कि लिखित आवेदन कहाँ देना है? पुराने कॉलेज में लिखित आवेदन देना है। साथ ही जिस महाविद्यालय में प्रवेश स्थानांतरण करना चाहते हैं, उस कॉलेज में भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको क्या बनाना है, सबसे पहले एक लिखित आवेदन बनाना है, ठीक है? आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आप चेंज क्यों करना चाहते हैं, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। जैसे ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट होती है तो आपको पुराने कॉलेज में जाना है, वहाँ से अप्रूव करवा लेना है अपना फॉर्म, ठीक है? लिखित आवेदन के साथ में। साथ ही आप जिस कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र किया उस कॉलेज में जाना है, और यानी कि न्यू कॉलेज में जाना है, और वहाँ से भी आपको अपना जो है फॉर्म अप्रूव करवाना है, ठीक है? लिखित आवेदन दोनों जगह ले जाने पड़ेंगे। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति के आधार पर जब दोनों महाविद्यालयों से सम प्राचार्य की सहमति मिल जाती है, और नए कॉलेज में, यानी कि जिस कॉलेज में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उसमें अगर सीट खाली होती है, इस बात का ध्यान रखना, रिक्त होने की स्थिति में, तो ट्रांसफ़र करने से पहले आप जिस कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस कॉलेज में जाकर के बात कर लेना कि सर, हम आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, क्या आपके कॉलेज में सीट खाली है या नहीं है? तो सबसे पहले रिक्त उन सीटों के बारे में जानकारी लेना। तो जैसे आपको रिक्त सीटों की जानकारी मिल जाती है, ठीक है? तो उसके बाद में ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर देना, यानी सबमिट कर देना। इसके बाद दोनों कॉलेज में जाना, यानी ए नाम के कॉलेज, बी नाम के कॉलेज, दोनों में जाना, और लिखित आवेदन ले जाना, और सहमति आपको बनवानी पड़ेगी, यानी कि सहमति लेनी पड़ेगी दोनों से। और इसके बाद में अगर कॉलेज में सीट खाली होती हैं, तो विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि प्रवेश स्थानांतरण की दशा में यदि कोई स्टूडेंट कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व महाविद्यालय के पुराने कॉलेज ने विद्यार्थी से जो भी फीस ली है, उस फीस को 3 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है? स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना होगा, साथ ही जो आपका नया कॉलेज है उसमें ट्रांसफ़र करना है, यानी कि स्टूडेंट को कोई भी फीस नहीं मिलेगी, स्टूडेंट को कोई फीस नहीं मिलती है अगर पुराने कॉलेज ने फीस ले ली है तो। पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से जो भी शुल्क है उसको 3 दिन के समय अवधि में नए कॉलेज में, यानी कि जिस कॉलेज में स्थानांतरित किया है उस कॉलेज में अंतरित करना होगा, यानी ट्रांसफ़र करना होगा, यानी कि एडमिशन भी ट्रांसफ़र करना है, फीस भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है? आगे लिखा गया है कि विद्यार्थी के पूर्व प्रवेशित, यानी कि जो पुराना कॉलेज है उस कॉलेज के प्राचार्य को पर्याप्त कारण होने पर ही अन्य महाविद्यालय में जाने की सहमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगा। तो पुराने कॉलेज से और नए कॉलेज से जब सहमति मिल जाएगी ना, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। ऐसा नहीं कि आपने रिक्वेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दी, ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट कर दी तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? दोनों महाविद्यालय में जाकर लिखित आवेदन देना पड़ेगा, और जब दोनों कॉलेज के प्राचार्य से सहमति मिल जाती है और नए कॉलेज में सीट खाली होती है, तभी आपको जो है एडमिशन मिलेगा। आगे लिखा है कि आवेदक का स्थानांतरण केवल उन्हीं महाविद्यालयों में संभव होगा जहाँ पूर्व महाविद्यालय में चयनित विषय संचालित हो रहे हैं, एवं रिक्त सीट संख्या में नवीन स्थानांतरित होने वाले महाविद्यालय में मेरिट सूची अंतर्गत पात्रता बनती है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने ए नाम के कॉलेज में एडमिशन लिया, उसमें बीए में हिंदी से है, ठीक है? बीए हिंदी से है, और आपको बी नाम के कॉलेज में बीए भी हिंदी से करना है, ठीक है? लेकिन हिंदी तो है ही नहीं है उस कॉलेज में, तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। या अगर आपको सेम करना है तो फिर ऐसा कॉलेज देखना होगा जिसमें दोनों कोर्स हैं, अन्यथा फिर आपको, अगर उस कॉलेज में ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि आपका पुराना वाला कॉलेज है, तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपको विषय चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा दी। अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो लिखित आवेदन देना होगा और दोनों कॉलेज से अप्रूव करवाना होगा, ये और दोनों प्राचार्यों की सहमति हो जाएगी, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा, और ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैसे सबमिट करनी है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है? सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।